बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में एक मालदार आदमी रहता था। इसका नाम फकीर चंद था। वो शहर का सबसे मालदार आदमी था, मगर कंजूस मखीचौस भी था। उसका हलिया भी अजीब था। बाहर को निकली हुई तोंद छोटा सा कद, जब वो चलता तो मालूम होता था कि फुटबॉल लड़क रही है। फकीर चंद की बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो गरीबों की मदद किया करती थी। मंगल के दिन तो सेठ फकीर चंद की हवेली के दरवाजे पर सारे शहर के फकीरों और अपाहजों का हजूम रहता था कि उनके उस दिन सेठ की बीवी हर फकीर को एक पाव आटा खैरात दिया करते थे। दुनिया के दूसरे मालदार आदमियों की तरह सेठ फकीर चंद को भी अपनी दौलत बढ़ाने की फिक्र लगी रहती थी। उनके गोदाम में शक्कर, नमक, तेल, गेहूं, चावल और दालों की इनबार लगी रहती थी। वो शहर के सबसे बड़े थोक व्यापारी थे। जब कीमतें बढ़ाते तो सेठ जी का खून बढ़ जाता, और अगर बहाव घटता तो सेठ जी परेशान हो जाती और उनकी रातों की नींद हराम हो जाती, भूख गायब हो जाती। एक साल ऐसा हुआ कि मुल्क में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, अनाज बाजार से गायब हो गया और गली की कीमतें बहुत बढ़ गईं। सेठ जी ने अनाज की फरोख्त बंद कर दी कि उनकी वो जानती थी कि अनाज की कीमतें और बढ़ेंगे। मंगल के दिन शहर के फकीरों और अपाहजों को जो आटा मिला करता था वो भी मिलना बंद हो गया। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी नाश्ता करके आराम से बैठी हक्का पे रही थी। एक आदमी उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ फकीर चंद जी, आपकी दौलत बढ़ी, आपकी सेहत अच्छी रही। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रही हैं, मुझे चंद सैर चने दे दीजिए। मैं चने खिलाकर उनका पेट भर दूंगा और आपको सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसे डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया। उसके हाथ में पैतल का एक लौटा था। सेठ जी ने इसे देखा तो गुस्से से बोली, अब किस लिए आई हो? मैं तुमको एक दाना भी नहीं दे सकता। अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से फौरन निकल जाओ, वरना। इस आदमी ने सेठ जी की बात काट कर कहा, मगर सेठ जी, आप ही की फ़ायदे की बात है। आप मुझे नहीं पहचानते, कोई बात नहीं। कम से कम उस पीतल की लौटी को तो पहचानती ही होंगे। उस पर आपका नाम भी कैदा हुआ है, फकीर चंद वलद घसीट चंद। शायद आपको याद हो, जब आप नई नई शहर में आई थी तो ये लौटा रामू भड़ भूंजी की पास 4 आने में गरवी रखा था और आपने रसीद भी लग दी थी। ये बात ज़रा पुरानी है, कोई 20 साल पहले की। आप उसे छड़ाना भूल गए। खैर कोई बात नहीं, बड़े लोगों की यादाश्त कमज़ोर होती है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपकी चीज़ आपको वापस कर दूं। क्या ख्याल है? कुछ याद आया आपको? सेठ जी का गुस्सा ये सुनती है। सेठ जी का गुस्सा ये सुनती ही काफूर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उनकी बातचीत तो नहीं सुन रहा है। फिर कहने लगे, हाँ हाँ, मुझे खूब याद है। तुमने अच्छा किया मेरा लौटा ले आए। मैं अभी तुम्हें 4 आने देता हूँ, मेरा लौटा मुझे दे दो। रामू हिंसा, हाँ हाँ सेठ जी, आप मजाक कर रही हैं। 20 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जब आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। आपका लिबास एक फाटी धोती थी। आपके पास सिर्फ एक पीतल का लौटा था। आप जब कंगाल थे, अब लखपति हैं। जब फकीर चंद थी और अब सेठ फकीर चंद हैं। ज़रा आप है, ईमानदारी से कहिए, इस नायाब पीतल की लौटी की कीमत क्या 4 आने ही रहेगी? अच्छा तो मैं उसकी कीमत 5 रुपये दूंगा। लाओ मेरा लौटा मुझे वापस कर दो। रामू ने उस लौटी को अंगलियों पर नचाते हुए कहा, देखिए उस पर आपका नाम भी लिखा है। आपने जो रसीद लिखी थी इस पर आपके दस्तखत भी हैं और वो भी मेरे पास महफूज है। मैं सोचता हूँ इस लौटी को बाजार में नीलाम कर दिया जाए। आप भी वही कीमत लगाइए। बहला सेठ फकीर चंद का लौटा, उसकी कीमत तो 1000 भी कम है। 1 2 3 सेठ फकीर चंद का गिरवी रखा हुआ पीतल का लौटा, फिर सारा शहर जान लेगा कि सेठ फकीर चंद 20 साल पहले क्या थे। अच्छा सेठ फकीर चंद जी, आप मैं चलता हूँ, आपका लौटा मेरे पास हिफाजत से रहेगा। ये कहकर रामू दरवाजे पर से निकलकर ये जा वो जा सेठ उसी बुलाती ही रह गई, मगर वो न रखा। सेठ जी को सख्त सा हो गया।
भूख गायब, नींद कोसों दूर। उनको रह रह कर ये ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर इस रामू भड़ भूंजी ने उनका राज फाश कर दिया तो क्या होगा। उनकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे। सीठ फकीर चंद, जिसको लोग झक कर सलाम करते हैं, जिसका लाखों रुपया बेनक में जमा है, जिसकी इज्जत सारे शहर में है, वो इतना गरीब आदमी था कि पीतल का लौटा एक भड़ भूंजी के पास गिरवी रखा। सीठ को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, मगर सच बात तो ये थी कि उन्हें क्या पता था कि 20 साल बाद वो लखपति बन जाएंगे। 20 साल पहले सेठ फकीर चंद वाकई गरीब आदमी थी। वो अपने गांव से नौकरी की तलाश में शहर आए। जेब में फोटी कोड़ी न थी। किसी तरह पैदल सफ़र करते करते शहर तक आ गई थी। नई जगह, जान न पहचान, भूख ने अलग परेशान किया। नाचार होकर एक तरकीब समझ में आई। उन्होंने अपना पीतल का लौटा गिरवी रखा और 4 आने की रसीद लिख दी तो पैसे की चनी लाई और पेट भरा। फिर फकीर चंद को एक सेठ का हामंशी गिरी की नौकरी मिल गई। ये सच है कि फकीर चंद ने उतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि सेठ का एतबार उनको हासिल हो गया। तजूरियों की चाबियां उनके कब्जे में रहने लगीं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सेठ अचानक बीमार पड़ी और देखते ही देखते ख़त्म हो गई। फकीर चंद की नीयत में फतूर आ गया। तजोरी खोलकर उन्होंने एक थैले निकाल कर छपा दी, किसी को खबर भी न हुए। सेठ की मौत के बाद दौलत तकसीम के मामले पर उनके लड़कों में झगड़ा चला। फकीर चंद काम से उलग हो गई। शहर की एक कोने में छोटी से दुकान खोल कर बैठ गई। रफ्ता रफ्ता दुकान बढ़ी और फकीर चंद सेठ फकीर चंद बन गई। सोच सोच कर सेठ जी हार गई। आखिर उनसे न रहा गया। दूसरे दिन सवेरी है, वो रामू भड़ भूंजी की दुकान पर पहुंची। देखा तो उनका लौटा रस्सी से बंधा हुआ चपर से लटक रहा था। सेठ जी को देखकर रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपने नाहक तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। बताइए, मेरे लिए क्या खदमत है। सेठ कार से उतरी और रामू के साथ उसकी टूटी फूटी घर में गई। रामू ने उनको 4 पाए पर बैठाया, खुद जमीन पर बैठा। सेठ को रामू का घर और उसका हलिया देखकर अपनी 20 साल पहले की जिंदगी याद आ गई, जब उनकी हालत भी तकरीबन ऐसी ही थी। रामू, मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, मेरा लौटा मुझे दे दो। सेठ जी, आपका लौटा आपके कदमों पर हाजिर कर दूंगा। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं इतना ही कहूँगा कि आप भी कभी इतनी ही गरीब थी, यानी हमारे ही बरादरी की एक मामूली से आदमी। आज आप बड़े आदमी हैं, अपने आप को और अपने भाइयों के दख दर्द को भूल गई हैं। आपके गोदामों में गला पड़ा है, अनगनत इंसान भूखों मर रही हैं। अगर आप चाहें तो भूखे मरते इंसान बच सकते हैं। आपको अपनी इज्जत की फ़क्र है, भूखे मरते इंसानों की नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मरते हुए इंसानों को बचाइए। इसमें सच्ची खुशी है, ये आपका फ़र्ज़ भी है। मैं आपका लौटा नीलाम कर सकता हूँ, मगर मैं उतना जलील आदमी नहीं। गरीब ज़रूर हूँ। आपको लौटे की कितनी फ़क्र है, ये आपके चेहरे से जाहिर है। काश आपको इतनी है फ़क्र गरीबों की भी होती। बस करो रामू, बस करो। तुम सच कहते हो, तुमने मेरी आंखें खोल दें। मैं एक एक दाना मफत बानट दूंगा। ये कहकर सेठ जी उठ खड़ी हुई। एक हफ्ते तक सेठ फकीर चंद के गोदामों से गरीबों को मफत गला बटता रहा। ही नहीं, सेठ फकीर चंद ने कई हजार की रकम और कपड़ा मफत गरीबों में तकसीम करने के लिए भी दिया। फिर शहर के दूसरी आदमियों ने भी सेठ की देखा देखी ऐसा है किया। सेठ की बीवी और दूसरे लोग सेठ की दरिया दिल्ली पर हैरान थी, मगर ये बात सिर्फ रामू जानता था कि ये सारी करामत पीतल की लौटी की थी।